हेलो नमस्कार दोस्तों, लेकर आ गया छत्तीसगढ़ की बिल्कुल नई गुड जॉब। महिला एवं बाल विकास विभाग सखी वन स्टॉप सेंटर की ओर से इस भर्ती में 8वीं से लेकर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सभी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती की खास बात है कि कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे किस प्रकार से आवेदन करना है, सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है। सभी जानकारी से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए देरी ना करते हुए तुरंत आते हैं गूगल ब्राउजर पर और यहाँ पर आते ही सर्च करते हैं सरकारी जॉब वैकेंसी ORG और इस प्रकार होम पेज खुल जाएंगे। यहाँ आते ही आप 10वीं पास की कैटेगरी पर क्लिक करना होगा और पहले स्थान पर आप देखेंगे CGWCD रिक्वायर्ड न्यू वैकेंसी। इस पर क्लिक करके पर भर्ती निकाली गई है। 7 फरवरी 2025 तक आप आवेदन कर सकते। अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तक निश्चित की गई है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि इसमें आवेदन कौन कर सकता है, महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते, ठीक है। अप्लाई मोड ऑफलाइन प्रक्रिया से आपका आवेदन होगा। पदों का नाम देखा जाए तो सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक पद है, फिजिको सोशल काउंसलर के लिए एक पद है, केस वर्कर के लिए 2 रिक्त पद है, पैरा लीगल पर्सनल लॉयर के लिए एक पद है, पैरामेडिकल पर्सनल के लिए एक पद है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए पद है, मल्टीपर्पज वर्कर के लिए 3 पद है, सिक्योरिटी गार्ड नाइट गार्ड के लिए 3 पद है। इनके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आपको मास्टर इन लॉ, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस, फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट की डिग्री होनी चाहिए। इसके अंतर्गत 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। फिजियो सोशल काउंसलर के लिए उम्मीदवार को प्रोफेशनल डिग्री डिप्लोमा होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको 3 साल का अनुभव होना चाहिए इस क्षेत्र में काम करने का। केस वर्कर, इस पद के लिए बैचलर डिग्री लॉ के तहत शिक्षा प्राप्त करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे और इसके लिए भी 3 वर्ष का वर्किंग एक्सपीरियंस रखा गया है। पैरालीगल पर्सनल लॉयर के लिए ऐसे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने लॉ में डिग्री की है और ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आदि लीगल काउंसलिंग करने का अनुभव है। इसके अंतर्गत 3 साल कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। पैरामेडिकल पर्सनल के लिए प्रोफेशनल डिग्री डिप्लोमा मेडिकल असिस्टेंट सर्विस ऑब्टेन्ड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के तहत आपको कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट, ये एक महत्वपूर्ण पद है जिसके लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को IT कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए और इस क्षेत्र में कार्य करने का 3 साल का अनुभव होना चाहिए। मल्टीपर्पज वर्कर कुक, इस पद के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और खाना बनाने और मल्टीपर्पज जैसे कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड नाइट गार्ड के लिए मात्र 8वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और साथ ही नाइट गार्ड सिक्योरिटी गार्ड में कार्य करने का 2 साल का अनुभव होता चाहिए। अनुभव के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पर आयु सीमा की बात की जाए तो 1 जनवरी 2025 के अनुसार आयु सीमा का निर्धारण किया जाएगा एवं आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए एवं अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष बताई गई है। आयु सीमा में विशेष रूप से छूट देने के बाद अधिकतम 45 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते, ठीक है। प्रति महीने सैलरी की बात की जाए तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 31,450 रुपए दिए जाएंगे जो लेवल 10 के अनुसार होगा। यहाँ पर आप सैलरी की पूरी जानकारी आराम से देख सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड नाइट गार्ड के लिए 11,600 360 रुपए रखे गए हैं। प्रकार भिन्न भिन्न पदों के अनुसार मासिक सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर कुछ दस्तावेज बताए गए हैं जो पद के अनुसार मांगे गए हैं। इन दस्तावेजों को ध्यान रखना होगा आवेदन से पहले एवं आवेदन करने के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से इस प्रकार से आवेदन फॉर्म दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड करके बताई गई इस प्रक्रिया के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद सिलेक्शन की प्रक्रिया आपकी शैक्षणिक योग्यता और एक्सपीरियंस के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपका फाइनली सिलेक्शन कर लिया जाए। आवेदन से पहले अंतिम तिथि का विशेष ध्यान दें, इससे पहले आवेदन करना अनिवार्य होगा। महत्वपूर्ण लिंक यहाँ पे दिए गए जहाँ से आप ऑफिशियल लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से ऑफिशियल लिंक आपको दिखाई देगी। जो भी कुछ जानकारी आपको रह गई यहाँ से आवेदन फॉर्म आपको प्राप्त कर लेना है और दस्तावेज भी बताए गए हैं जिसकी सहायता से आप आसानी से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया कुछ विशेष प्रकार से बताई गई है। आवेदन फॉर्म पूर्ण रूप से भरने के बाद आपको आधिकारिक महिला एवं बाल विकास विभाग पुराना पुलिस मुख्यालय कैंपस जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट कोरियर के माध्यम से ही आमंत्रित किए जाएंगे।
अन्य किसी माध्यम से आप आवेदन करेंगे तो स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। और हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई है, तो दोस्तों लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिसे इसकी बहुत जरूरत है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और इसी प्रकार से हम आपके लिए वीडियो लाते रहे। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।